तो आज एक बार फिर से मैं हूँ एक और अननोन प्लेस पर और मेरे को जाना है न्यारा बुग्याल यानी कि निंगलिया गैर में। तो मैं मिकिला से खलपटा की तरफ बढ़ चुका हूँ, एकदम जंगल वाले रास्ते से। अंदाजे से जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि गूगल मैप में मैंने हालांकि उस जगह को डाला हुआ है तो इधर नेटवर्क चलता है, तो क्या गूगल मैप मेरे को सही जगह पे ले जा सकता है या नहीं ले जा सकता, क्योंकि मुझे वहाँ तक किसी भी हालत में पहुँचना है। फ़िलहाल यहाँ से शुरू करता हूँ चलना और एक बार मैं दिखाता हूँ आपको इस जंगल के चारों तरफ का नज़ारा। ये यहाँ से जस्ट पार को रह गया है मिकिला और इस साइड को है खलपटा और मुझे जाना एकदम इसके सीधे ऊपर में। तो क्या मैं पहुँच पाता हूँ ना या नहीं, वो आने वाले ब्लॉग में आप देख लेंगे। फिलहाल रास्ता ढूंढते हुए मैं निकलता हूँ इस घनघोर वाले जंगल से। तो कई बार होता है कि नदी के किनारे या फिर गधेरे नाले को फॉलो करते हुए तो मैं भी कुछ इसी तरह का कोई नाला या गधेरा ढूंढता हूँ ताकि मैं उस जगह तक उसके आसपास में पहुँच। हल्का सा रास्ता टाइप मेरे को मिल गया है यहाँ पर और कुछ घर भी हैं। तो शायद इस जगह का नाम रत्ता निंगलान यानी कि लक्की बुग्याल जो आजकल बोल रहे हैं तो वो होना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ से मुझे ढूंढना है न्यारा बुग्याल और निंगलिया गैर के लिए रास्ता। फिलहाल ये है जो जगह है जहाँ पर मैं अभी पहुँचा हुआ हूँ। तो अभी मेरे को लग रही है बहुत तेज पानी प्यास, तो मुझे पहले ढूंढना है पानी पीने के लिए। मुझे लग रही है भयंकर वाली प्यास और पानी मिल नहीं रहा है, तो इसलिए कोशिश करते हैं बुरास के फूलों से क्या जो रस निकलता है उससे प्यास बुझ पाते हैं नहीं, जब तक कि मुझे ना पानी का कोई स्रोत ना मिल जाए तो तब तक बुरास के फूलों से रस चूसता हूँ। पानी की आवाज़ कुछ इधर से आ रही है इस गधेरे से। तो कैसा गधेरा है, क्या है, सांप है, क्या है, वो कुछ नहीं देखना है, सीधे प्यास बुझाने के लिए पानी के पास जाना है। फिर चाहे जैसे भी हो भाई, जान बचाने से मतलब है। तो आवाज़ आ रही है तो उसी के पास चलता हूँ पहले मैं। ये रहा पानी का गधेरा और ये रहा भाई पानी। पहले तो ना मन दबा के भाई जब तक प्यास पूरी नहीं हो जाती ना तब तक पानी दबाता हूँ। क्योंकि मेरे पास वाटर बोतल भी नहीं है कि मैं उसमें भर के ले जा सकूं। और अब मेरी कोशिश रहेगी कि इसी पानी के गधेरे को ना मैं फॉलो करते हुए निकलता हूं ताकि कहीं पर तो निकालेगा और साथ ही साथ पानी की कमी नहीं होने देगा। जहाँ पे प्यास भी लगेगी तो मैं पानी पीता रहूँगा और निकलता रहूँगा। इसलिए अब मेरी कोशिश इसी पानी के गधेरे को पकड़ के निकलना है आगे की तरफ ऊपर को। मैं गधेरे को ना छोड़ के राइट साइड पकड़ा हुआ है मैंने और यहाँ पर हल्का सा एक पुराना रास्ता दिख रहा है जिसमें कि शायद कभी लोग चले हो पहले, जब यहाँ पे मवेशी वगैरह रहे। थोड़ी देर पहले तक ऐसा लग रहा था कि मैं ना प्रॉपर रास्ते में पहुँच चुका हूँ, पर अब मेरे को इस तरह से ढूंढना पड़ रहा है। इस तरह के पत्थर रखे हैं तो इन्हीं को मैं मान के चल रहा हूँ कि पहले कुछ रास्ता बना होगा इसी तरह से, क्योंकि पत्थर हैं इनमें, ये देखो ये। तो इसी तरह से ढूंढता हुआ चल रहा हूँ। तो थोड़े आगे जा रहा हूँ फिर पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि प्रॉपर रास्ता नहीं है ना, बहुत पुराना रास्ता हुआ करता होगा ये, पर अब इसमें कोई चलता नहीं है। और ऊपर से इतनी सारी पत्तियां हैं गिरे हुए पेड़ों से, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है और गूगल मैप ऊपर से काम नहीं कर रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता है। तो इसलिए मैं वही टेक्निक यूज करते हुए चल रहा हूँ
कि कोई पुरानी निशानी मिल जाए, जैसे पत्थर रखा, पेड़ कटा हुआ, तो उसी के सहारे मैं पहुंचने की कोशिश करता हूं अपने आज के डेस्टिनेशन पर। तो इस तरह का ना जो पुराना रास्ता टाइप दिख रहा है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे ना कभी रास्ता रहा होगा, तो हम आसानी से अपने डेस्टिनेशन तक इस तरह से सर्च करते हुए पहुँच सकते हैं। यदि आप कभी इस तरह से जंगल में भटक जाते हैं तो कोशिश करें कोई भी पुरानी से पुरानी निशानी, रास्ता, कपड़े का टुकड़ा, कोई भी चीज़ तो उस तरह का मिल जाता है तो उसी को फॉलो करें, ताकि उस रास्ते पे कोई तो चला होगा तभी उसने वो निशान छोड़े हैं। इसलिए पैनिक बिल्कुल भी ना होए। यदि कभी अकेले में भटक जाते हैं तो कुछ इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है, तो सबसे पहले बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कहीं पर भी अपने आप को सुरक्षित बचाना है, उसके लिए अपने पास लकड़ी का डंडा वगैरह कुछ रख लें। और यदि ज़्यादा ही आपको डर लगता है तो हल्का फुल्का सा आवाज़ कर लें, ताकि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो हमारी आवाज़ को सुन ही लेगा। तो समझ गए होंगे आप, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है अपने आप को। अभी तक का मेरा अनुमान कि मैं सही जगह पे पहुंच रहा हूं, और ऊपर जाके पता चलेगा जब थोड़ा सा बुग्याल टाइप का खुलना शुरू हो जाएगा, तो तब जाके पता चलेगा कि मैं क्या एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचा हूं या नहीं। हालांकि मैं कई बार इस तरह का एडवेंचर कर चुका हूं बड़े बड़े हाई माउंटेन में, और वहाँ पर भी अपना अनुमान लगभग सही बैठा। मैं एक्यूरेट नहीं कहूँगा, क्योंकि कभी 19-20 का अंतर हो जाता है। और आज देखते हैं आज क्या बैठता है अनुमान में। मेरा डेस्टिनेशन अब इसके जस्ट ऊपर में होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं काफ़ी चल चुका हूँ, काफ़ी देर से चल ही रहा हूँ। और अब ऊपर से थोड़ा सा पेड़ कम होते हुए भी दिख रहे हैं, यानी कि खुला जैसा एरिया लग रहा है। और वहीं जाके देखते हैं कि क्या मैं पहुंचा हूं या नहीं। शायद मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों, और अनुमान के मुताबिक एकदम सही जगह पे, क्योंकि आगे को जो एरिया मेरे को लग रही है एकदम नोन लग रही है, मैंने जाना पहचाना है इसी जगह को, ऐसा मुझे लग रहा है। ये देख सकते हैं, तो मैं आया इधर से एकदम नीचे जंगल के एरिया से, और अनुमान लगाते हुए कि क्या मैं पहुंच सकता हूं या नहीं। बट आज तक बहुत कम केसेस ऐसे हैं जहां पर मैं भटका हूँगा रास्ता, और भटकने के बाद ना बहुत जल्दी मैंने रास्ते को पकड़ लिया था। जहाँ पे भी मैं भटका हूँगा, तो यहाँ पर तो भटकना तो भाई अपनी बेइज्जती कराने के बराबर सी। हालांकि इस रास्ते से मैं पहली बार ही आ रहा था, पर जो मेरा अनुमान था ना वो एक्यूरेट था। जस्ट ऊपर में पहुंचने वाले, भटकते और भटकाते पर एकदम एक्यूरेट जगह पे मैं पहुंच चुका हूं। ये रहा अपना डेस्टिनेशन जहां तक मुझे आज पहुंचना था। तो ये लोग हैं यहाँ पर। तो आज न्यारा बुग्याल में हमारा जो गेस्ट हाउस है पूरा साफ सफाई हो चुके हैं। हमारे चंदू भाई ने कितने दिन करा चंदू भाई तुमने? मैंने करीबन 1 हफ्ता किया। फिर लगा लो, एक हफ्ता साफ करा। और मैगी भी बन चुका है हमारा यहाँ पर। चलो बाकी का काम फिर देखते हैं भाई। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ दोस्तों काफ़ी देर पहले न्यारा बुग्याल में। और न्यारा बुग्याल में आज ये किचन है, और यहाँ पर हमारा रहने का 2 अलग से बन चुके हैं, एक इधर में और एक इस साइड पे। और ऊपर पे हमारे 2 टेंट भी लगे हैं, बगल में वॉशरूम के लिए भी बना हुआ है, और साथ में 2 टेंट भी लगा रखे हैं। ऊपर में चलेगा हमारा अभी कैंप फायर, थोड़ी देर में आग जलने वाली है, कुछ समय के बाद वो भी शुरू हो जाएगा हमारा। तो नहीं लगेगी, लगेगी 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 घर में भी चल रहे हैं ना। अब तो धूप देखो कितनी तेज है।
कल हमारे टेंट भी लगे हुए थे, साथ में गेस्ट हाउस में भी लोग थे, काफ़ी भीड़ भड़ाक थी, तो इसलिए टेंटों को अभी जल्दी जल्दी से उठा देते हैं। उसके बाद आगे को भी निकलना है हमको। कल ना मेरा खूबसूरत सा कैंप फिर से न्यारा बुग्याल में था। यहाँ पर अभी मेरी पैकिंग वगैरह चल रही है, सारी चीज़ें पैक वगैरह करके फिर निकलते हैं भाई आगे की तरफ। कल बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको सजा दिया गया था। यहाँ पर वॉशरूम भी बना था और टेंट भी लगे थे, गेस्ट हाउस भी था। सामने में खूबसूरत सा हिमालय की रेंज नंदा देवी आउट सेंचुरी भी दिख रही है। न्यारा बुग्याल से हो चुके हैं हमारी विदाई एक बार फिर से। तो आगे अगले एपिसोड में मिलते हैं हम आपको एक और नए डेस्टिनेशन के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें, और साथ में देखते रहें सरयुवासी।